वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 22 सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 9th, और जो कि शेड्यूल की गई है आपकी 24 अगस्त 2020 के लिए। और जैसे कि बच्चों आप जानते हो, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5। हम पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका अंगक के बारे में। ठीक है, कोशिका अंगक क्या होते हैं। जिज्ञासा: दीदी, जीव द्रव्य क्या होता है और एक कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती है? तो इसमें पढ़ेंगे जीव द्रव्य क्या होता है। ज्ञान: हम जानते हैं कि हर कोशिका में कम से कम 3 गुण या भाग अवश्य होते हैं। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था बच्चों कि 3 भाग कौन से हैं। पहला है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका में, ठीक है, आप सबको पता है प्लाज्मा झिल्ली यानी जो बाहर की कवरिंग है वो क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ पर क्या है? केंद्रक। और बाकी जो है वो सारा क्या है? कोशिका द्रव्य। अब कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से गिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। केंद्रक के अलावा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम केंद्रक की बात नहीं कर रहे हैं, केंद्रक के अलावा जो है सूक्ष्म संरचनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी कोशिका अंगक हैं। प्रत्येक कोशिका अंगक में कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण, भंडारण, अपशिष्ट यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सब का निपटान करना आदि। हर एक कोशिका अंग जो है उसका अपना एक कार्य होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका कार्य जो ऊर्जा है उसको संचित करना है एटीपी की फॉर्म में। प्लास्टिड है वो जो है इसमें हरित वर्णक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। इस तरह से हर एक जो कोशिका अंग है उसका अपना एक कार्य है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक, उन दोनों को मिला के कहा जाता है जीव द्रव्य। और केवल कोशिका द्रव्य वो क्या है? केंद्रक को अगर निकाल दें तो वो क्या बच जाएगा? कोशिका द्रव्य। दीदी, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान: जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में अनेक तरह की जैविक क्रियाएं हैं हम करते हैं, जैसे कि हमें जो है श्वसन, सांस लेना है, उत्सर्जन है, तो ये सारी जो कोशिका हैं ये सारे कार्य किसमें होते हैं? कोशिकाओं में होते हैं। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो इन्वॉल्व होती हैं बच्चों, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है, जैसे पदार्थ बनने का एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, या कुछ विघटित होता है यानी टूटना, जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। जो हम खाना खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है? वो ग्लूकोज में। हम यानी देखो बच्चों, जो हम खाना खाते हैं वो बहुत जटिल पदार्थ के रूप में होता है, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारे स्टमक में, हमारे जो आमाशय है उसमें जाके भोजन का क्या होता है? भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। पाचन से जो जटिल पदार्थ हैं वो सरल पदार्थ में टूट जाते हैं, और जो सरलतम पदार्थ है, सरलतम वो क्या है? वो ग्लूकोज है। उस ग्लूकोज से फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या मिलती है हमें? ऊर्जा। और इस ऊर्जा से ही हमारे शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं। कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जो भी ये सारी क्रियाएं एक कोशिका के अंदर भी होती हैं, कोशिका को भी जो है जो खाना है वो पाचित करना होता है, तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ये सारी क्रियाएं उपापचयी क्रिया कहलाती हैं। अब यहाँ पर आपको जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के चित्र दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और इन चित्र में जो है आपको दिखाया गया है कि एक कोशिका में क्या क्या कोशिका अंगक और उसके भाग होते हैं। देखिए, ये है जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका। तो सबसे पहले देखिए, पादप कोशिका के अंदर बच्चों कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? कोशिका भित्ति,
जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और लिग्निन और सेलुलोज की बनी होती है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली, तो इसी तरह पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली है, तो इसी तरह जो जंतु कोशिका है उसमें भी जो ऊपर की परत है वो क्या होती है, कोशिका झिल्ली। उसके बाद देखिए ये हैं इस तरह से जो प्लेट की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गाल्जी उपकरण। यहाँ पर भी आप जो है गाल्जी उपकरण देख सकते हो। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी हरित लवक, ठीक है, जिनके कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये है प्लास्टिड। अब ये केवल पादप कोशिका में होंगे क्योंकि खाना तो केवल जो पेड़ पौधे हैं वही अपना खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो ये जंतु कोशिका में जो प्लास्टिड है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है रसधानी। तो ये क्या है, इतनी बड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, ये है रसधानी। तो पादप कोशिका में जो रसधानी का आकार है वो बड़ा है, जबकि जंतु कोशिका में ये हो भी सकती है और नहीं भी होती है। अगर होगी तो आकार उसका छोटा होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी आप माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह सकते हो, पावर हाउस, बिजली घर है ये कोशिका का। तो इसको बिजली घर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को संचयित करके रखता है, ऊर्जा को स्टोर करता है। तो ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य देखिए, जो केंद्रक है उसको छोड़ के बाकी जो है वो क्या है, सारा कोशिका द्रव्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो ये है अंतद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। तो खुरदरी का मतलब क्या होता है कि जिन अंतद्रव्य जालिकाओं के ऊपर इस तरह क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। अगर राइबोसोम इनके ऊपर उपस्थित हैं तो ये क्या है, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। ये क्या है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रिका। इसी तरह ये जालिका है चिकनी, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित नहीं है, तो ये क्या है, ये चिकनी अंतद्रव्य जालिका है। ये क्या है, ये राइबोसोम है जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, यानी राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण, हम कर चुके हैं। तो इसमें अब देखिए आप जो है यहाँ से लाइसोसोम बच गया। अब देखिए इसमें लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम क्या होते हैं, ये आत्मघाती थैली इनको कहा जाता है। जब भी कोशिका जो है वो मर जाती है, मृत हो जाती है, तो ये जो है लाइसोसोम में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कोशिका को अपघटित कर देती हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, और ये खुद भी जो है इसका विनाश हो जाता है। नेक्स्ट ये केंद्रक केंद्रिका है, ये आप इसके अलावा ये क्या है, इनको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। ये जो है जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं सेंट्रोसोम, और ये कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट ये है तारक केंद्र, ये चिकनी अंतद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। तो ये इस तरह से आप जो है चित्र बना सकते हो, और काफी इजी इसका चित्र है जंतु कोशिका का और पादप कोशिका का, और इस तरह आप दोनों में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपको वर्कशीट क्लियर हो गई है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। अब आइए इनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिका अंगों को नामांकित कीजिए। तो हमने अभी जितने भी जो ये पढ़े हैं अंग, जैसे कि गाल्जी उपकरण, प्लास्टिड, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या हैं, ये सभी कोशिका के अंग हैं, और ये हमने अभी जो है जस्ट अभी डिस्कस किया है, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इजीली इनको बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनेगा जैसे प्रोटीन का निर्माण, या विघटित होता है जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका ये आकार में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है। नेक्स्ट, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, लेकिन जंतु कोशिका में 1 या 2 तारक केंद्र सहित सेंट्रोसोम होता है।
नेक्स्ट, इसमें प्लास्टिड होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते। प्लास्टिड इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो क्या है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, रसधानी का आकार इसमें बड़ा होता है और इसमें रसधानी यदि होगी तो उसका आकार कैसा होगा, उसका आकार छोटा होता है। सो ये कोशिका भित्ति ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है, तो कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से गिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।